त्रिभुज अध्याय का ये आखिरी टॉपिक है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें 3 प्रमेय पढ़ना है, बारी बारी से तीनों प्रमेय को पढ़ते हैं। प्रमेय 6.7, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, क्या है समकोण त्रिभुज के, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC का कोण B क्या है, 90 डिग्री है। आगे है कि समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाले शीर्ष कौन सा हुआ, ये जो है ना, ये वाला B, ये क्या कहलाएगा, समकोण वाले शीर्ष। यहाँ से कर्ण पर लंब डालेंगे, क्या करेंगे, कर्ण पर लंब डालेंगे। तो कर्ण यहाँ पे कौन है, AC। AC पे क्या करते हैं, B से AC पर एक लंब डालते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, और इसको मान लेते हैं कि D होगा। इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो ये जो लंब डाले हैं BD के दोनों ओर त्रिभुज बन रहा है ना। एक त्रिभुज बन रहा है कौन, ABD, और एक और त्रिभुज बन रहा है BDC। ये जो दोनों त्रिभुज बना है, दोनों ओर जो 2 त्रिभुज बना है, वो क्या होगा, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगा। तो संपूर्ण त्रिभुज कौन सा है, ABC। कहने का मतलब है कि इसमें जो 2 छोटा छोटा त्रिभुज बना है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BDC, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के। और ये भी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के। और कह रहा है तथा परस्पर भी समरूप होंगे, मतलब ये दोनों जो छोटा छोटा त्रिभुज है, ये खुद एक दूसरे के समरूप होगा। मतलब त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC के। कुल कहानी इसका यही है, इस समकोण त्रिभुज में अगर समकोण वाले शीर्ष से लंब डालते हैं कर्ण पर, जो कि BD है, तो ऐसा करने से 3 त्रिभुज मिल जाता है। देखो, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और एक ये खुद बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक ना। जो तीनों त्रिभुज है, तीनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अब बारी बारी से ये जो 3 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हुआ है, अब बारी बारी से ना तीनों को चेक करते हैं, सच में समरूप होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले ABD और त्रिभुज ABC को देखते हैं, किस कसौटी से समरूप होगा। तो त्रिभुज ABD देख लो, त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है, कोण A बराबर कोण A हो जाएगा, और दोनों जो कोण A बराबर कोण A है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और देखो, जो छोटा वाला त्रिभुज है ABD में कोण ADB अब बराबर हो जाएगा कोण ABC। कैसे, समकोण है, दोनों समकोण है ना, दोनों 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों समकोण है। तो 2 त्रिभुज का 2 संगत कोण समान हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ A कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग इसको देखेंगे कि त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में, तो कोण C जो है ना, दोनों में क्या हो जाना है, कॉमन हो जाएगा। और त्रिभुज BDC में ये वाला कोण, ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। कोण BDC अब बराबर हो जाएगा कोण ABC बराबर 90 डिग्री। में भी देखो A कसौटी लग गया ना, A कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब चूंकि त्रिभुज BDC समरूप हो गया है त्रिभुज ABC की। BDC कौन सा वाला त्रिभुज होगा, ये वाला त्रिभुज है, ये छोटा वाला त्रिभुज, और ABC त्रिभुज हो गया बड़ा वाला त्रिभुज। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, हम इससे लिख सकते हैं कि देखो, ये वाला कोण देखो, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसके सामने में ये रहा कर्ण, तो हो जाएगा मेरा BC बटे, BC का संगत कौन हो जाएगा, BC का संगत हो जाएगा AC, जाएगा BC बटे AC बराबर, तो कोण C जो है दोनों त्रिभुज में कॉमन था। कोण C के सामने में कौन सा भुजा है, तो BD है, BD अब बटे, तो इसके संगत हो जाएगा AB बराबर, जो बाकी बचा उसको लिख देते हैं। तो त्रिभुज BDC में बच गया है DC बटे त्रिभुज ABC में बच गया है BC। क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो उस समरूप से उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। इतना सा हम लिख लिए हैं। अब इसमें देखो, हमने इतना सा ही लेते हैं, अगर इतना सा ले लेते हैं क्या हो जाएगा, BD बटे AB अब बराबर BC बटे BC। और इसको अगर रीअरेंज करके लिखते हैं कि BD अब बटे BC बराबर AB बटे BC। ये जो संगत भुजाओं का अनुपात आया है ना, ये दो जो छोटा छोटा त्रिभुज है, त्रिभुज
ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी, उसी का ये संगत भुजा है। और इसी में से दोनों त्रिभुज में एक कोण और ये एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो है ना एस ए एस कसौटी लग जाएगा। एस ए कसौटी से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये जो दोनों छोटा छोटा त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाना है। तो इस प्रकार से क्या देख लिए हम लोग कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, और त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, और त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। तीनों को ना एकदम ध्यान में रखना है और याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा थ्योरम है थ्योरम 6.8। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यही क्या है, यही पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये बोल रहा है कि मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे बी क्या है मेरा 90 डिग्री है। तो बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, मतलब इसमें कर्ण कौन सा हुआ, जो 90 डिग्री के सामने में रहेगा वही तो कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने में कौन है, ए सी है। ये कह रहा है कि ए सी का वर्ग मतलब ए सी स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो दो भुजा कौन हो जाता है, ए बी हो जाता है और बी सी हो जाता है। तो जो दो भुजा है उसका पहले वर्ग होगा फिर जोड़ होगा। तो दो भुजाओं के वर्ग का योग के बराबर होगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ये थ्योरम बोल रहा है, और इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं ए बी सी, जिसमें कि बी क्या है 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है ना, ये ना दिया गया है, ये गिवन में आएगा। और सिद्ध क्या करना है कि ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसमें रचना होगा। रचना ये होगा कि जो समकोण बी है ना, यहाँ से कर्ण ए सी पर लंब डालेंगे। रचना में क्या किए, बी डी लंब कर दिए ए सी। अब सिद्ध करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो तीन त्रिभुज बना है ना, तो तीनों त्रिभुज में जो छोटा वाला त्रिभुज है वो बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप होगा। ये पहले वाला थ्योरम में हम लोग देख चुके हैं। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। तो ये जो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तो देखो एक तो इस कोण के कारण समरूप होता था, कोण ए बराबर कोण ए, और एक होता था 90 डिग्री। जब ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया है, इस संगत भुजा का अनुपात तो समान होगा। इसमें संगत भुजा निकालना पड़ेगा। संगत भुजा निकालने का इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि फिगर अलग अलग बना लेते हैं। एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज ए बी डी का, और एक फिगर बना लेंगे त्रिभुज ए बी सी का। तो ये फिगर हो गया मेरा ए बी डी, और ये वाला फिगर हो गया मेरा त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे ये 90 डिग्री होता था और इसमें ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। इस तरह से देख रहे हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण वैनिट होता था दोनों में, मतलब सेम सेम। इसके सामने में कौन आ गया, बी डी, और इसके सामने में आ गया बी सी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी डी बटे बी सी बराबर, अब 90 डिग्री देखो, इसमें 90 डिग्री कौन है, ये वाला, इसके सामने में आ गया ए बी, और इसमें 90 डिग्री है ये वाला, तो इसके सामने में आ गया ए सी। जाएगा ए बी बटे ए सी बराबर, अब बाकी इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया है ए डी और इसमें बच गया है बी सी। अब इसको मिटा देते हैं, ये रफ में करना। इस प्रकार से देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो समरूप था उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया, और संगत भुजा भी हम लोग निकाल लिए हैं। लेकिन इसमें से जो है ना, ये वाला देखो बी डी बटे बी सी, ये वाला पार्ट मेरे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि ये जो बी डी है ना, बी डी ये मेरा रचना का पार्ट था, ये हम लोग अलग से किए थे, ये गिवन पार्ट में तो था नहीं। इसीलिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब ये जो बच गया ए बी बटे ए सी बराबर ए डी बटे बी सी, यही मेरे काम का चीज़ है। यहाँ पे बी सी नहीं, यहाँ पे ए बी होगा, ये से बी सी जो लास्ट में बचा था ना, त्रिभुज ए बी सी में ए बी ही लास्ट में बचा था।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए सी गुना ए डी बराबर ए बी गुना ए बी। तो ये हो जाएगा ए सी गुना ए डी बराबर ए बी गुना ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से त्रिभुज बी डी सी क्या होगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। और जब उसी प्रकार से ये त्रिभुज समरूप हो गया है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा। संगत भुजाएं समानुपाती करते हैं तो इसमें हो जाएगा बी डी सी में हो जाएगा सी डी बटे बी सी और बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा सी डी गुना ए सी बराबर बी सी गुना बी सी। तो बी सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए सी गुना ए डी प्लस, देखो इस वाले भाग को और इस वाले भाग को एक साथ जोड़ेंगे। जो मेरा लेफ्ट साइड है दोनों का उसको एक साथ जोड़ेंगे और जो राइट साइड है उसको एक साथ जोड़ना है। ए सी गुना ए डी अब प्लस सी डी गुना ए सी अब बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब जोड़े तो पता चला कि ये जो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यही तो हमको लाना था। इस साइड तो ये कम हो गया, अब इस साइड को जब हल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो ए सी है यहाँ पर और यहाँ पर है ए सी हो जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा ए डी प्लस सी डी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए डी प्लस सी डी, फिगर में देखो ये रहा ए डी और ये रहा सी डी। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल ये ना हो जाएगा ए सी ना हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं ए सी गुना इस दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी गुना ए सी हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया प्रूफ। अब अगला थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस का तीसरा प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.9। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा। देखो ये कुछ नहीं, ये पाइथागोरस का उल्टा है। पाइथागोरस क्या बोल रहा था, पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण है, एक कोण समकोण है तो उसका जो कर्ण होगा ना का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होगा, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब अगर ये है तो अब ये होगा, ठीक है। ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। ये प्रमेय है पाइथागोरस का उल्टा, और ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में ऐसे है कि अगर किसी त्रिभुज में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी है तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण, इसमें से पहली भुजा कौन सा है, यही है। इसके सामने में कौन सा कोण है, ये वाला है। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब जस्ट उल्टा है पाइथागोरस थ्योरम का। तो इस प्रकार से 3 थ्योरम बताए हैं, तीनों थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब इस थ्योरम पे आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है आकृति 6.48 में कोण ए सी बी क्या है, 90 डिग्री। मतलब ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है तथा सी डी लंब है ए बी पर, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे ए डी। तो देख लो बी सी स्क्वायर कहाँ है, बी सी ये वाला, अब बटे ए सी स्क्वायर ये वाला, ठीक। बी डी ये वाला, अब बटे ये वाला। देखो इसमें जो सी डी है ना, सी डी मेरे कोई काम का नहीं, तो ध्यान रखना सी डी जो लंब डाला है वो मेरा डिजायरेबल कंडीशन में नहीं आता है। तो इसको याद रखना है ताकि संगत भुजा जब निकाले तो उसमें जो है ना सी डी वाला पार्ट को हटा सके। इसको बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और इसमें एक लंब डाला गया है समकोण से, तो क्या करेंगे, वही दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे छोटा वाला ए सी डी, समरूप कर देंगे बड़ा वाला त्रिभुज के ए बी सी के। दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। प्रमेय 6.7
जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो अब इसका संगत भुजानुपात करेंगे ना, यही है मेन चीज। संगत भुजानुपात कैसे करेंगे? संगत भुजानुपात को निकालने के लिए क्या करेंगे, दो फोटो अलग अलग बना लेते हैं। एक बना लेते हैं ए सी डी का और एक बना ए बी सी का। ये त्रिभुज हो गया मेरा ए बी सी और ये हो गया मेरा ये 90 डिग्री हो गया और इसमें ये 90 डिग्री हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 90 डिग्री के सामने में है ना, क्या है, ए सी। अब बटे के सामने में कौन सा हो गया, ए बी, तो यहाँ पर लिख लेते ए बी बराबर। देखो दोनों में ये जो एंगल है ए और इसमें जो एंगल ए है, तो ये दोनों तो बराबर होगा। इस ए एंगल के सामने में कौन से भुजा हो गया, सी डी, तो यहाँ सी डी अब बटे इसके सामने में है सी बी। बाकी क्या बच गया, इसमें बच गया ए डी और इसमें बच गया ए सी। ठीक है, अब देखो जिसमें सी डी होगा उसको हटा देंगे, तो इस भाग में सी डी है तो क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर एक काम का चीज़ क्या बच गया, ए सी बटे ए बी। काम का चीज़ यहाँ लिख लेते हैं, ए सी बटे ए बी बराबर ए डी बटे ए सी। इतना सा पार्ट जो है ना रफ में करना है ताकि संगत भुजा निकाला जा सके, नहीं तो डायरेक्टे ऐसे नहीं निकाल पाओ। लिखना डायरेक्टे है लेकिन निकालना रफ में है। ये मेरा रफ था, अब इसको मिटा देते हैं। और जब इसको सरल करेंगे तो ये सरल करने पे ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा ए बी गुना ए डी। ये हो जाएगा मेरा समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। प्रकार से अगर संगत भुजा इसमें निकालेंगे तो इसमें निकल जाएगा बी सी बटे बी ए बराबर हो जाएगा बी डी बटे बी सी। और जब इसको सरल करेंगे तो बी सी गुना बी सी ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी गुना बी सी बराबर बी सी स्क्वायर अब बराबर ई ए गुना बी डी को मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें जो ऐसा हो जाए, या तो जोड़ सकते हैं, या तो घटा सकते हैं, या तो गुना कर सकते हैं, या तो भाग कर सकते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है। तो इसको देख के तो ऐसा ही लगता है कि भाग दिया जाएगा, क्योंकि भाग देंगे तभी तो। देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर है और इसका ए सी नीचे है, तो मतलब हमको समीकरण 2 को भाग देना पड़ेगा समीकरण 1 से, तभी क्या हो जाएगा, बी सी ऊपर हो जाएगा और ए सी नीचे हो जाएगा। समीकरण 2 को भाग देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे स्क्वायर बराबर ई ए गुना ई डी बटे ए बी गुना ए डी। यहाँ पर देखो ये जो बी ए है हम इसको ए बी लिख सकते हैं। तब कहाँ है, ये देखो ए बी लिखो कि बी ए लिखो, बात तो एक ही पड़ा। बी ए को क्या लिख देते हैं, ए बी गुना बी डी बटे ए बी गुना ए डी। ऐसे बी ए कट गया तो क्या बचा, बचा बी डी बटे ए डी। इस प्रकार से मेरा बी सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर बी डी बटे डी निकल गया और ये मेरा प्रूफ। अगला प्रश्न है, आकृति 6.50 में ए डी लंब है बी सी पर। ये रहा मेरा ए डी और ये मेरा बी सी लंब है बी सी पर। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर, ए बी यहाँ पर है, ठीक, सी डी ये रहा इतना बटे इतना स्क्वायर और बी डी प्लस ए सी स्क्वायर मतलब बी डी प्लस सी स्क्वायर। तो इसको बनाते हैं, तेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, सामने है तो ये कर्ण हो गया। इसमें जो है ना पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, सीधा सीधी क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। सीधा करना है, कोण त्रिभुज बी डी ए में ये कोण क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। हो जाएगा कर्ण स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर बराबर ई डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्रकार से इस त्रिभुज में अगर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए डी सी में कोण डी क्या है 90 डिग्री, तो इसके कौन से भुजा ए सी, तो ए सी हो गया मेरा कर्ण, हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ई सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो मान लेते हैं समीकरण 2 और ये हो जाएगा मेरा 1। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐसा क्या करें
जो इतना हो जाए, तब जोड़े दोनों को कि घटाए कि गुना करे कि भाग करे। गुना भाग तो होगा नहीं, या तो जोड़ होगा या तो घटा होगा। और अगर जोड़ होगा तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बन जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो है नहीं, का मतलब ये घटेगा। देखो ए सी को अगर इधर लेके जाते हैं हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, मतलब घटेगा। समीकरण एक को क्या करेंगे, समीकरण दो में घटा देंगे। समीकरण एक को समीकरण दो में घटाने पर, जब समीकरण एक समीकरण दो को घटाएंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। घटा है तो घटा में सावधानी बरतना हो। घटा एक ब्रैकेट ले लेते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। डी सी को ना सी डी लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया डी लिख देते हैं। डी सी ले या सी डी ले, तो बात एक ही पड़ा। अब क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर, ठीक है ये प्रूफ हो गया। अब क्या चाहिए, सी डी चाहिए, तो इस सी डी को इधर लेके चल जाते हैं प्लस सी डी स्क्वायर बराबर। अब क्या चाहिए, बी डी, तो ये तो है ही यहाँ पर। अब चाहिए ए सी, तो इस ए सी को इधर लेके चल जाएंगे तो प्लस स्क्वायर। इस प्रकार से मेरा क्या हो गया, ये प्रूफ। प्रश्न है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। कुछ त्रिभुज का भुजा जो है नीचे दे दिया गया। एक त्रिभुज का भुजा 7, 24, 25, त्रिभुज का भुजा 3, 8, 6 ऐसे का पाई दे दिया गया। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लीजिए। बताना है कि इसमें से कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए तो बस एक ही शर्त है कि वो होना चाहिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो इस शर्त को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसमें से कौन सा भुजा कर्ण है, कौन सा भुजा लंबाई है और कौन सा भुजा आधार है, कैसे जान। तो लंबाई और आधार को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन कर्ण जाना जा सकता है। लंबाई और आधार नहीं जान पाएंगे, लेकिन कर्ण को जान जाएंगे कि कौन सा भुजा कर्ण है। त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होगा, सबसे बड़ी भुजा, वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इस केस में देखें तो 7, 24, 25 में सबसे बड़ा कौन है, 25। 25 क्या होगा, मेरा कर्ण होगा। हो जाएगा 25 स्क्वायर बराबर। अब जो बाकी जो दो बचा है 7 और 24, अपने मन से कुछ भी लिख लो। मान लेते हैं कि 7 लंबाई होगा तो 24 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। या फिर मान लो कि 24 आधार है तो लंबाई 7 हो जाएगा। तो बात तो एक ही पड़ा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करो या 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करो, तो बात एक ही पड़ा है। तो देखते हैं 25, 25, 225 बराबर 50 प्लस 24 गुना 24 हो जाएगा 573। तो 50 प्लस 5, 6, 615 मतलब 625। ये तो बराबर हो गया। एक जो नंबर जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज में जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25। तो इसमें देखें तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, 8। 8 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 हो गया। 3, 9, अच्छा 45, तो 64 डज नॉट 45। तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज है ही नहीं तो इसमें कर्ण की लंबाई क्या निकल। इसी प्रकार से 3 और 4 अपने से बनाना। अब आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी का कोण समकोण है। खींच लेते हैं ए बी सी, क्या होगा, कोण हो जाएगा। ये रहा त्रिभुज ए, ये रहा, इसको मान लेते हैं और इसको, तो ये बी सी हो गया जिसका समकोण है। भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः डी और ई। ए पे कौन सा बिंदु, तो डी है, और सी बी पर है बिंदु ई, तो ई है। आगे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए ई प्लस बी डी। तो ए ई, ए से ई मिला देते हैं,
प्लस बी डी स्क्वायर, तो बी से डी मिलाना होगा, तो ये बी, तो बी स्क्वायर अब है ए बी स्क्वायर, ए से बी, ठीक है, प्लस डी ई स्क्वायर, तो ई से ई मिला देते हैं। ये मेरा इस तरह से फिगर बन गया है, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसको बनाएंगे कैसे? ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, देख कैसा लगता है, ये जो है ना समरूप नहीं, पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, इतना तो पता चल गया। इसमें से खोजना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, तो सारा समकोण त्रिभुज को बारी बारी से लिखेंगे और सब पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी अगर देखते हैं में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब समकोण त्रिभुज ए सी ई को लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी ई में देखो, हाँ है ए सी ई में हो जाएगा ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर को मान लेते हैं समीकरण 2। समकोण त्रिभुज लेते हैं डी सी बी, समकोण त्रिभुज डी सी में हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 3। एक और समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज डी सी में सबसे छोटा वाला समकोण त्रिभुज में हो जाएगा डी ई स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 4। इस तरह से हम लोग क्या किए, चार समकोण त्रिभुज बना, चारों समकोण त्रिभुज को लेकर के पाइथागोरस थ्योरम पे निकाल लिए। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है ए बी प्लस डी ई है, तो ए बी प्लस डी ई, ये वाला देखो समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखो, अगर समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ दिया जाए तो इस तरफ वाला जो है ना मेरा आ जाता है, और अगर समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ दिया जाए तो इस तरफ वाला आ जाता है। तो किसी एक को, किसी दो समीकरण को पकड़ के जोड़ दो, या तो 1 को 4 के साथ जोड़ो या तो 2 के 3 के साथ जोड़ो। हम क्या करते हैं, 1 और 4 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ने पर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब देखते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखो, समीकरण 2 और समीकरण 3 को, 1 और 4 को तो जोड़ दिए, ठीक है। अब जो बचा मेरा समीकरण 2 और समीकरण 3, उस पर नजर रखना है। ए सी है, ठीक है, और यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे क्या है सी है, और यहाँ पे सी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करके ऐसे लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखो इतना सा जो भाग है ना वो आ जाता है समीकरण 2 में, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए, इसको क्या लिख देंगे, और इतना सा जो भाग है वो आता है समीकरण 3 में, देख लो बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, क्या लिख देते बी डी स्क्वायर। इस तरह से क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो गया प्रूफ।